कि इस बार चंद्र ग्रहण का जो असर है वो होलिका दहन के साथ ही साथ रंगोत्सव यानी कि दुल्हनडी पर्व जो कि होलिका दहन के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है उस पर भी पड़ने वाला है। तो क्या कोई ऐसा शुभ रंग जिसे खेलने से इस बार की होली और भी ज़्यादा रंगों भरी हो सकती है और भी ज़्यादा शुभ हो सकती है, और क्या कोई ऐसा रंग जिससे हमें इस बार के रंगोत्सव में बचना चाहिए? हाँ दोस्तों, सबसे बेटर कलर, ये भी अच्छी बात पूछी है। आपने अक्सर चर्चा सुनी होगी कि गुलाल लगा दो, गुलाल लगवा लो। गुलाल गुलाबी कलर से प्रभावित है और गुलाबी कलर सबसे बेस्ट है। यदि आप गुलाबी कलर से होली खेलते हैं, क्या बात है। देखो, दुनिया में सबसे प्रचलित, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा आई लव यू गुलाबी कलर है। क्या आपने कभी सोचा है? आपने कभी देखो कि बच्चा है, उसको यही कहते हैं कि भाई बड़ा पिंकिश है, बड़ा चेहरे पर हल्का गुलाबी कलर है और ये तो बड़ा खूबसूरत है। और हर चीज़ में ये देखा जाता है कि गुलाब की जहाँ पर परिस्थिति होती है वो चीज़ हमेशा गुलाब जैसी होती है। गुलाब को फूलों का राजा क्यों कहा गया है? इसीलिए कि गुलाल जो है, कहते हैं गुलाल लगा दो। गुलाल में कहीं कहीं गुलाब छुपा हुआ है और गुलाल जो छुपा हुआ है वो गुलाबी रंग का है। आप इससे अच्छे से होली खेल सकते हैं, गुलाल मल सकते हैं, लेकिन केवल गुलाबी कलर का या हल्का सा रेड कलर का। और दोस्तों एक बात और है, ये एक आम कलर है, लेकिन किस कलर से बचना चाहिए? ब्लैक कलर और ब्लू कलर से। अगर कोई ब्लैक कलर से आपके साथ होली खेल रहा है तो आप उसको मना करें कि भैया ये वाला गुलाल मत लगाओ, आज मत लगाओ, बाद में कभी अगली बार लगा देना। क्योंकि ग्रहण में मैंने आपको बोला काले रंग की छाया से गुलाबी या पिंक छाया जैसे होती है, ये शुभ में आती है। लेकिन अगर मैं ब्लू बोलूँ तो वो छाया ही गलत हो जाती है। वो छाया नहीं होती, वो ऐसा होता है जैसे राक्षस का परछावा होता है। तो इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है और इतना ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो है हमेशा आप पर हल्का हल्का प्रभाव डालती रहें। गुरुजी, अक्सर करके हमने देखा है कि होलिका दहन के दौरान अक्सर करके लोग अपने बच्चों को नज़र से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते ही हैं। तो नज़र दोष से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय जो आपके द्वारा बताया जाएगा अभी सभी दर्शकों को? दोस्तों, क्या आप जानते हो, बहुत से लोग नज़र को नहीं मानते, लेकिन आपने देखा होगा अमूमन ट्रक और टेम्पू के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। क्या है ये? क्या आप जानते हो, नज़र उठी तो हया हो गई, नज़र लगी तो कज़ा हो गई। और आपने देखा होगा कि नज़र पहाड़ को क्रैक कर देती है, पत्थर को चटका देती है। आप पर नज़र लगती है तो आप कैसे हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हल्का हल्का बुखार आता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई काम करने का जी नहीं करता, तबीयत निढाल हो जाती है, कोई आपसे बात करता है तो आपको गुस्सा आता है, बस नज़र लग गई आपको। क्या करें दोस्तों कि नज़र उतर जाए? नज़र उतारने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा और उसके बाद नज़र लगेगी भी नहीं, चाहे कोई भी आप पर नज़र लगाए। कहा तो ये जाता है जो लोग उल्टे पैदा होते हैं उनकी नज़र लगती है। कहा तो ये जाता है कि अगर बचपन में किसी ने पॉटी खाई है गलती से या कैसे भी तो उसकी नज़र लग जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर कोई औरत अशुद्ध है और उसका पल्ला लग जाए तो इससे बड़ी नज़र कुछ नहीं होती, फिर नज़र ऐसी लग जाती है कि जहाँ पर हाय तो बल मच जाती है। क्या आप जानते हो, नज़र एक ऐसी चीज़ है, दिखाई नहीं देती पर नज़ारे करा देती है। चलिए इसी का उपाय बताते हैं कि नज़र क्या करें कि नज़र ना लगे। चलिए, आपने 7 पूरियाँ बनानी हैं, तेल की पूरी बनानी है। हर पूरी पे थोड़ा हलवा लगाना है। हलवे में थोड़े से आपने काले तिल डाल देने हैं। मीठा हलवा बनाना है गुड़ का, और उसके बाद हर पूरी पर आपने हलवा लगा के उसके ऊपर पूरी रखनी है, फिर हलवा लगाना है, फिर पूरी, फिर हलवा, फिर पूरी। और जिसके ऊपर भी नज़र लगी है, चलो नहीं लगी है, मान लेते हैं कि नहीं लगी है, लेकिन आप लगी है, आप उपचार कर रहे हैं और ये उपचार जो है अगली होली तक चलेगा। 7 पूरी रखकर जो सामने बैठा है उसकी उतारा करें 7 बारी, उसके हाथ से थोड़ा गुलाल डलवाएं और उसके हाथ से थोड़ी गुंजिया तोड़ के इसमें डलवाएं। बस आप इसको
कहीं भी जहाँ आपके घर के पास होली जल रही है उसमें डाल के आ जाएं। 7 दफ़ा उतारा करने के बाद क्या मजाल है जो आप पर नज़र लग जाए, क्या मजाल है जो आप पर कोई टूना काम कर जाए। दोस्तों बहुत छोटा सा, बहुत सरल और बहुत अच्छा सा उपाय है। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर करें ताकि आपको हमारी याद आए कि गुरुजी ने क्या उपाय बताया था। याद रखना दोस्तों, हमारे उपाय हमेशा बहुत छोटे होते हैं, बहुत सटीक होते हैं। हमारा जो उपाय अगर आप करते हैं, अगर उसमें कोई गलती नहीं करते, जैसे जब भी आप उतारा कर रहे हों अपने चप्पल जूता नहीं पहनना चाहिए, जब भी जहाँ भी आप उतारा करें उस घर में कहीं पर भी शराब नहीं होनी चाहिए, जब भी आप उतारा करें जिसका उतारा करें उसके जेब में बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, जब भी आप उतारा कर रहे हैं जिसका भी उसके गले में कोई गंदा तावीज़ नहीं होना चाहिए। फिर तो आप देखेंगे कि नज़र का आपने अपने घर बैठे उपाय कर दिया और बहुत अच्छा हो गया। जी बिल्कुल गुरुजी, तो जैसा कि आपने बताया है कि इस बार की जो होली है वो चंद्र ग्रहण से प्रभावित रहने वाली है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता का प्रतीक है। और ऐसे ही समय में जो हमारे दुश्मन हैं वो इस बात का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जादू टोना करने की कोशिश करते हैं। तो दुश्मनों से बचने के लिए क्या कुछ महा उपाय इस होली के दौरान? दुश्मनों से बचने के लिए दोस्तों सावधान रहना बहुत ज़रूरी है कि किसी के घर से कोई खाने पीने की चीज़ आए, बस आपने खानी नहीं है। किसी के घर से कोई कपड़ा आए, पहनना नहीं है। और ध्यान रखना है कि कहीं कोई आपके साथ शरारत तो नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं कि पानी में कुछ तंत्र डाल के आप पर डाल गया या कोई पानी पढ़वा कर आप पर डाल गया। उसके बाद क्या होगा, बस आपकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो इसके इंडिकेट भगवान हमें पहले ही दे देते हैं। आँख फड़कने लगती है, आप देखेंगे कि आँख फड़क रही है, शोल्डर फड़क रहा है, पीठ फड़क रही है, या आपके कमर का हिस्सा फड़क रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई आपके लिए अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहा है, बुरा सोच रहा है। ऐसा कुछ है तो आ जाइए हमारे पास। ये होली का सटीक उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपको अच्छा कर देगा और आपके जीवन को चमचमा देगा कि भाई अब आपका जीवन जो है बस चमकदार हो गया है। गुरुजी, जैसा कि आप ये बता रहे हैं कि पानी के द्वारा भी कोई जादू टोना कर सकता है या मंत्रों को फूंक सकता है, ऐसे में रंगोत्सव के दौरान देखिए रंगों से बचना या पानी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी अगर इस तरह का काम करता है या जादू टोना करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही किस तरह से सावधान रह सकते हैं? हाँ दोस्तों, उससे पहले आप अपने मस्तक पर चंदन रगड़ कर रखें। चंदन कोशिश करें कि वो पीला हो और कोशिश करें कि जो चंदन आप रगड़े वो किसी से रगड़वाएं, कोई घर में हो, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी। और कोशिश करें कि 5 प्रकार का जल ले लें, जैसे गंगा जल, गुरुद्वारे का जल, माता रानी का जल, गुलाब जल, केवड़ा जल, बहुत सारे जल होते हैं। उन जलों को मिला लें और उससे नहा लें तो आप एक कवच में आ गए। फिर आपका कोई तंत्र आपका बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। आप नहा लें और नहाने के बाद बदन को पोंछे नहीं, ऐसे ही कपड़े पहन लें, बस हो गया काम। बस समझ लें कि सब चीज़ें हट गई और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो गया। करिए ये काम और हमें याद कीजिए कि हमने क्या बोला। होली आप सबको मुबारक हो दोस्तों। होली पर आप सब ठीक रहें, हमारी यही कामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाओं के साथ ही बहुत ही मंगल उपाय ऐसे बताए हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर सभी दर्शक जो हैं वो सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं और इस होली को खुशहाल बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम का आज का अंक आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मनीषा को दीजिए इजाज़त और आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।